हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मिश्रा मैथ चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज कुछ इरेशनल नंबर्स का और एग्जांपल लेंगे और उसको किसी दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। गौर से देखिए, हमको इरेशनल नंबर जो इस फॉर्म में होता है √7.28, यहाँ देखिए गौर से कि जो स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन में नॉर्मल जो लोग कहता है सिंपल सा प्रोसेस कि हम एक लेंथ लेंगे 7.28 सेंटीमीटर का। गौर से देखिए, हमारे पास जो स्केल है उसके थ्रू हम 7.28 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नहीं ले सकते। तो जिस मेथड को हमने कल बताया था, हम उस मेथड का भी यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक मेथड और भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर है 7.28, इसको हम दो नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। 728 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो डिविजिबल है ये 4 से, तो कितना आएगा 82। फिर इसको 2 से करते हैं, कितना आएगा 91। फिर इसको 7 से करते हैं तो 13। तो दो ऐसा नंबर के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे कि दोनों को स्केल पर मेजर करना इजी हो। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 13 to the 26 और 4 7 जा 28, तो दो नंबर हमको मिला 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.6। इस नंबर को हमने इस फॉर्मेट में लिखा 2.8 into 2.6। तो नंबर लाइन पर अब ऐसे समझिए कि अगर हमको किसी ने क्वेश्चन दिया या एक वर्क दिया इस √7.28 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिंग काट कर लाना है एग्जैक्टली, तो कैसे लाएंगे? तो एक नंबर लाइन हम बनाए, इस पर हमने 2.7 सेंटीमीटर का आर्क किया, ये हमारा 2.8 है, और यहां से यहां तक 2.8 है, यहां से फिर 2.6 सेंटीमीटर आगे तक, तो कितना हो जाएगा ये? यहां तक का लेंथ हो जाएगा 5.4। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इसको बी और इसको सी। इसको देखिए गौर से, कितना हो जाएगा 5.4 माइनस 2.8 2.6, ये 2.6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 5.4 सेंटीमीटर। अब इस बी पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये मिड पॉइंट हुआ एसी का, इसको सेंटर, इसको रेडियस देते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब ये जो पी पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहां पर कट करता है, इस पॉइंट को हमने माना डी। तो जो बीडी लेंथ हुआ ये एग्जैक्टली होगा √7.28, और यहां से हम सेंटर लेते हुए इस लेंथ को आर्क लेते हुए एक ऐसे कट किए और हमको जो ये डिस्टेंस मिला ये हुआ √7.28 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ होगा वो एग्जैक्टली होगा। ऐसा करने से क्यों बीडी इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर हुआ, इसका एक थ्योरी यहां दी गई। एक सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल का सेंटर, यहां से लेके
एक पॉइंट कट किया हुआ था, इसको हमने नाम दिया था डी, ये हुआ ए, ये हुआ हमारा सी, और यहां से एक परपेंडिकुलर था इस पर डी। जो यहाँ पर जो थ्योरी यूज हुआ वो कहता है क्या कि बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी। क्यों हुआ? तो यहां देखिए ये एंगल 90 डिग्री सेमी सर्कल का एंगल है, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो यहाँ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? एक आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? सी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 2bd स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। अब देखिएगा उसे 2bd स्क्वायर इक्वल्स टू ac क्या है? ab प्लस bc का होल स्क्वायर, ac स्क्वायर इक्वल्स टू ad प्लस bc होल स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। अब यहां से लिखिए 2bd स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2ab इंटू bc माइनस ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। ab स्क्वायर bc स्क्वायर कैंसिल, 2bd स्क्वायर इक्वल्स टू आया 2ab इंटू bc, 2 कैंसिल, bd इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ab इंटू bc। ये रीजन हुआ कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मेथड से कि एक पार्ट का लेंथ हम यहां से यहां तक लिए जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया, दूसरा पार्ट का लेंथ बी सी, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसको सेंटर इसको रेडियस लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी पॉइंट पर, तो सेमी सर्कल को यहाँ कट किया। तो देखिए यहाँ ये जो ट्रायंगल बना ADC जिसमें DB परपेंडिकुलर है और AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसके थ्रू रिजल्ट दिख रहा है आपको वहां BD इक्वल्स टू रूट अंडर AB इंटू BC। तो यानी कि जो हमारा BD होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट, BD जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो ऐसे नंबर को हम इस थ्योरी का यूज करते हुए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दिया हुआ नंबर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने में सुविधा होगा और कभी भी हम सिर्फ एक नंबर नहीं निकल पाएंगे कि नहीं हमने लेंथ ले लिया 7.28 का, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जो हम स्केल यूज करते हैं। अब इसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमने पिछला जो मेथड डिस्कस किया था उस मेथड से करके दिखाते हैं आपको। ये a इंटू बी के फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं 2.8 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2.8 माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे कितना आएगा? 5.4 का हाफ 2.7 स्क्वायर माइनस कितना 0.2 तो 0.1 स्क्वायर। तो हम एक नंबर लाइन लेंगे, ये 0.11, ये जो लेंथ लेंगे हम 0.1 है
यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 2.7 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। 2.7 यहाँ कट किया, यहाँ से इसको मिलाया हमने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमारा ए बी जो लेंथ हुआ, ए बी यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे और यहाँ से ऐसे लगकर आर्क कट करेंगे, तो ये जो हमारा लेंथ हुआ ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 7.28। तो हमने इरेशनल नंबर को दो डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट करना सीख लिया। एक जो प्रोडक्ट के फॉर्म में था, तो दोनों नंबर को इंडिविजुअली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हुए सेमी सर्किल बनाते हुए। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इसको a into b के फॉर्म में दिया है, तो इसके लिए आइडेंटिटी यूज करते हुए a plus b by 2 का होल स्क्वायर माइनस a minus b by 2 का होल स्क्वायर। तो आज का जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम इरेशनल नंबर को सॉल्यूशन सीखेंगे और उसके आगे फिर वीडियो कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू।